अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वाला के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना प्रकाशित की है, जिसके तहत आप जो है जेटीईटी के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। या दोस्तों, इसकी अंतिम तिथि 22/8/2024 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर जो है आपको 26 तारीख तक कर दिया गया है। दोस्तों, 26 तारीख तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया है, 26/8/2024। तो जो है आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं कि वांछित अर्हता में क्या है। भारत का नागरिक हो, यानी आप कहीं से भी हैं पूरे भारत से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी, शैक्षणिक और एवं प्रशैक्षणिक योग्यता 1 से 5 के लिए बिल्कुल जो कि जैसा होता है कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए और +2 होना चाहिए, डीएलएड और +2 होना चाहिए। और 6 to 8 के लिए आपके पास बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड और क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी चीज़ें लगभग और भी जो टीईटी है, सीटेट वगैरह है, उसी से मिलता जुलता है। स्वरूप देख लेते हैं कि यहाँ पे कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर का लेवल 1 होगा, 6 to 8 के लिए लेवल 2 होगा, और 1 to 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट, और जो है 6 से 8 के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट, और दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए जो है 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो परीक्षा में उत्तीर्णता का निम्नतम जो है प्रतिशत अंक कितना होना चाहिए। तो सामान्य जाति के लिए 40%, यानी कि 60 नंबर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब अगर झारखंड से बाहर के होंगे तो आपको सामान्य जाति में जाना पड़ेगा, और जो झारखंड के अंदर के होंगे वो जाति, उन पर जाति लागू होगा। जिस तरह के सीटेट में जब आप बाहर किसी दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको वहाँ पे जनरल कैटेगरी में जाना पड़ता है, और उसके लिए आपको कितना प्रतिशत लाना पड़ता है, 60%, यानी कि 90 नंबर लाना पड़ता है आपको सीटेट में। सीटेट में आपको 90 नंबर लाना पड़ता है, यानी कितना प्रतिशत, 60%, 150 नंबर का। 150 नंबर का प्रश्न यहाँ पे भी होगा दोस्तों, ठीक है, 90 नंबर लाना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन आपको 40%, यानी कि 60 नंबर, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो आपको सिर्फ 60 नंबर, 150 में 60 नंबर, 150 में सिर्फ 60 नंबर लाना पड़ेगा। इसलिए अगर जो भी जो है झारखंड के अतराफ के जो स्टेट है वहाँ से है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी भी 26 तारीख, यानी आज से 2 दिन का समय अभी भी बाकी है, आज लेकर 3 दिन, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे एनपीएस लागू है। ये टीईटी है दोस्तों, टीईटी यानी पात्रता परीक्षा है। इससे ये नियुक्ति का परीक्षा नहीं है, टीईटी के बाद ही नियुक्ति की परीक्षा होगी, या फिर नियुक्ति किस हिसाब से ली जाएगी वो अलग बात है। ये पात्रता परीक्षा है। तो जो है यहाँ पे सामान्य जाति के लिए आप देख सकते हैं कि 60 नंबर, अनुसूचित के लिए 50 नंबर, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 नंबर, ये नंबर है और ये प्रतिशत है। उसके बाद आदिम जनजाति के लिए 50 नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 35%, यानी 55 नंबर, पिछड़ा वर्ग 2 EBC 2 35 नंबर, और यहाँ पे आपका 35%, 55 नंबर। उसी तरह EWS के लिए 35%, 55 नंबर, दिव्यांग के लिए 30%, यानी कि 50 नंबर। यानी कि सामान्य के लिए आपको 40%, बाकी जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सब के लिए देख रखे हैं कि आप यहाँ 30%। उसके अलावा यहाँ पे 3 कैटेगरी है, उसके लिए 35%, और दिव्यांग के लिए 30%, यानी बहुत ही कम प्रतिशत अंक, यानी बहुत ही कम नंबर रखा गया पास के लिए दोस्तों। तो जो है एग्ज़ाम किस हिसाब से होगा, वो MR शीट में होगा, वो MR शीट में एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं कि परीक्षा शुल्क इसका क्या है। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य जाति के लिए जो है 1300 रुपया, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी 1300 रुपया। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 एवं प्राथमिक स्तर 6 to 8, यानी दोनों में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति 700 दोनों में आवेदन करने पर 800, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, 700 800। उसी तरह आदमी के लिए 500 600, यानी सिंगल अलग अगर अप्लाई करते हैं 1 to 5 है तो 500, 6 to 8 में
तो 500, लेकिन अगर दोनों पेपर में अप्लाई करते हैं तो आप 600। ये फीस का डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए, शुल्क राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, सारी चीज़ें आप उनके हिसाब से आप नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। नोटिफिकेशन का जो है लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इसके जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे जो मेन बातें हैं उस पर देख लेते हैं। बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मात्र एक अर्हता परीक्षा है। जी हाँ, कृपया परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संबंधित नियमावली, सूचनाओं, निर्देश, पारित आदेश आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका जो नियमावली है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसकी नियमावली को आप एक बार देख सकते हैं। देखें, ये है नियमावली, इसमें सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। इसमें कुछ संशोधन किया गया है 2019 में, क्या क्या संशोधन किया गया है। जो नियमावली 2019 थी उसमें संशोधन करके 2024 निकाला गया है। आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से और कौन से भाषा से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान में प्रावधान और प्रतिस्थापित प्रावधान ये है। ठीक है, पहले 40 नंबर 20 नंबर का पूछा जाता, लेकिन अभी क्या CDP से आपको कितना नंबर का, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछा जाएगा 30 नंबर का। उसके बाद भाषा 1 से पूछा जाएगा 30 नंबर का। तो भाषा 1 से जो 30 नंबर का पूछा जाएगा, तो हिंदी के लिए और हिंदी में 15 नंबर और अंग्रेजी में 15 नंबर, मिला के 30 नंबर, मिला के कितना पूछा जाएगा 30 नंबर। और जो है उसी तरह सहायक आचार्य उर्दू के लिए उर्दू और अंग्रेजी में 15-15 करके 30 नंबर। ठीक है, और भाषा 2 में 30 नंबर। तो भाषा 2 में जो भी भाषा है आप उसको लेंगे तो 30 नंबर वो पूछा जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे उर्दू में देख सकते हैं तो क्या आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले तो CDP 30 नंबर। उसके बाद भाषा 1 में लैंग्वेज 1 में 30 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज 2 में 30 नंबर। तो ये लैंग्वेज 1 में जो होगा 15 नंबर का उर्दू होगा और 15 नंबर का इंग्लिश होगा, और ये टोटल हो जाएगा उर्दू या फिर जो भी भाषा आप लेते हैं, हिंदी, उर्दू, हिंदी, जो भी भाषा यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स वो हम देखने वाले हैं। ये 90 नंबर का हो गया। और गणित मैथ हो जाएगा आपका, मैथ हो जाएगा 30 नंबर का, और GS हो जाएगा 30 नंबर का। दोस्तों ये बिल्कुल 150 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होने वाला है, और यही चीज़ जो है 6 to 8 के लिए भी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 नंबर, लैंग्वेज 1 से 30 नंबर, लैंग्वेज 2 से 30 नंबर। यानी कि अगर आपका उर्दू में 15 नंबर लैंग्वेज 1 में है और इसमें 30 नंबर है, तो ये उर्दू का जो 15 नंबर ये थोड़ा सा आसान और इसमें ग्रामर वगैरह पूछा जा सकता है। और ये जो 30 नंबर का उर्दू है ये आपका जो सिलेबस एकेडमिक है उसमें से पूछा जा सकता है। और मैथ का 30 नंबर और जनरल स्टडी 30 नंबर, इस तरह से आपका आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि सिलेबस क्या है इसका, कौन सा सिलेबस से जो है इसका पूछा जाएगा। दोस्तों ये पैटर्न ये पूरी तरह से सीटेट का है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन और इसका जो सिलेबस है ये आपका सीटेट जैसा नहीं है, बिल्कुल इससे अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 8 का भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, CDP 30 नंबर, हिंदी और इंग्लिश या फिर उर्दू और इंग्लिश मिला के 30 नंबर। भाषा आपको जो है लेना है 30 नंबर का। गणित विज्ञान शिक्षण शास्त्र हो गया यहाँ पे 60 नंबर। सामाजिक अध्ययन में 60 नंबर, और यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर का आपका भाषा। तो इसमें से कोई एक आप 6 to 8 में लेंगे तो इसमें से कोई एक आपका होगा। ठीक है, 60 नंबर इधर हो गया, 60 में से 60 इधर हो गया। उसके बाद
30 हो गया भाषा में, उसके बाद 30 हो गया इधर, यानी 6 to 8 का CDP, अगर 6 to 8 देखा जाए तो CDP आपका कितना नंबर का, 30 नंबर का। उसके बाद लैंग्वेज 1 हो गया आपका 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 हो गया 30 नंबर का। और आपका जो 6 to 8 में जो संबंधित विषय है, गणित विज्ञान में से 60 नंबर, या किसी एक विषय में से, गणित विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, और भाषा शिक्षक के लिए हो गया। तो ये हो जाएगा फिर आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट से। कितना हो गया, 6 3 9 3 12 3 15, 150 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। दोस्तों आप देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, यानी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये है। चलिए 1 to, यहाँ पे सिलेबस दिया है दोस्तों 1 to 5 के लिए, जो JTET है उसका सिलेबस है। आप जो है इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। ये सारा मटेरियल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं दोस्तों। सिलेबस 1 to 5 के लिए आप देख सकते हैं। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी देख सकते हैं, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ, आप इसे अच्छे से देख लेंगे। ये किताब का नाम है दोस्तों आरोह और वृत्तांत। ठीक है, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब सारा चीज़ है यहाँ पे। उसी तरह लैंग्वेज 1 में इंग्लिश में अनसीन पैसेज आएगा, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। लैंग्वेज 2 में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ, एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस सेकंड कंडक्टेड बाय JSC द्वारा जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी लैंग्वेज 1 यानी उर्दू में जो पढ़ाया जाता है उसी से आपको सवाल पूछा जाएगा। इस चीज़ गौर करने वाली बात है, जो कि क्लियर पूरी तरह से नहीं दिया हुआ, यानी पूरा सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। उसी तरह चाइल्ड डेवलपमेंट में बाल व्यवहार का अध्ययन, ये सारा चीज़ आप देख लेंगे। बालक की वृद्धि एवं विकास इसमें दिया हुआ है। उसी तरह विकास की अवस्थाएं, व्यक्ति विकास समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका शैक्षिक प्रभाव, शिक्षा और अधिगम, जनरल स्टडी में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आपको देखना है। बाकी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लैंग्वेज जो है 2 में, लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरटा, नागौरी, पंच, उसके बाद पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सारे भाषा में आप लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं, जो कि 30 नंबर का ये आएगा। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से 6 to 8 में भी आपका लैंग्वेज 1 में जो आपने देखा वही सारा चीज़ यहाँ पे भी आप देख लेंगे। लैंग्वेज 2 में आपका जो दिया हुआ यहाँ पे ये सारा चीज़ आप देख लेंगे, पोइट्री, ड्रामा, पोइट्री नॉवेल, ये सारा चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, और उर्दू में फिर सिलेबस के हिसाब से जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाता है 6 to 8 के लिए, उसको आपको देखना होगा। मैथमेटिक्स की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, मैट्रिक्स, यानी पूरे डिटेल्स में जो है यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ, जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस लग रहा है दोस्तों। आप इसे एक बार देख लेंगे। ये साइंस वाले के लिए हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, पूरा डिटेल्स दिया हुआ, सोशल स्टडीज़ के लिए हो गया, डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसे भी देख लेंगे पूरी तरह से। नोटिफिकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट का दिया हुआ है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन संबंधित प्रश्न, और लैंग्वेज का जो कि मैंने बताया वही सारे लैंग्वेज है, ये आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों ये JTET का सिलेबस और नोटिफिकेशन सारा कुछ आपने देखा। इसका जो है हम सारांश एक बार बता देते हैं यहाँ पे कि आपका JTET कितने नंबर का प्रश्न होगा। 150 नंबर का प्रश्न होगा। CDP जो है 6 to 8 और 1 to 5 6 to 8 दोनों में पूछा जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 30 नंबर का दोनों में आएगा, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का दोनों में आएगा। ये तीनों चीज़ कॉमन होगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। ठीक है, अब जो है 1 to 5 के लिए अगला क्या हो जाएगा, आपका जनरल स्टडी कितना नंबर का होगा, 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडी 30 नंबर का हो गया।
और मैथ हो जाएगा 30 नंबर का। ये टोटल हो गया 150 नंबर। आपका जो है 6 to 8 के लिए आपका क्या हो जाएगा, CDP में 30 नंबर, लैंग्वेज 1 में 30 नंबर, लैंग्वेज 2 में 30 नंबर, और यहाँ पे जो आपका जनरल स्टडी और मैथ है इसके जगह में आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 60 नंबर का। तो ये मिला के कितना हो गया, 150 नंबर। तो दोस्तों इसका आखिरी तारीख जो है 26 अगस्त 2024 तक आवेदन का है। और आप पूरे भारत से, यानी इंडियन सिटीजन पूरे भारत से आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप सारी डिटेल्स आप देख लेंगे एक बार, अच्छे से आश्वस्त हो जाएंगे। और जो भी झारखंड के आसपास के जो स्टेट के हैं वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे फ़ायदे की बात यह है कि सिर्फ 40% यानी 150 का 40% आपको, यानी 60 नंबर ही लाना है, सिर्फ 60 नंबर लाना है जनरल के लिए। इसलिए ये बहुत एक सुनहरा मौका है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारा तो वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।